मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राजद और कांग्रेस ने आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर सवाल खड़ा करते हुए बीजेपी के इशारे पर छापामारी करने का आरोप लगाया है। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा है कि बीजेपी जब सत्ता हासिल नहीं कर पाती है तो केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेती है। देखिए, आज से नहीं, जब से बीजेपी का गवर्नमेंट बना है ना, तब से ईडी और सीबीआई ये गवर्नमेंट का जो पिछलगू होता है ना, पिछलगू और गवर्नमेंट इनको यूज कर रही है। बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार जो है, इनको यूज कर रही है। इनको अपना जो हथियार बोला जाता है, हथियार पूरी तरह से बना के रखी है। भाई, आप जहाँ पे बीजेपी का सरकार है वहाँ पे लोग जो घोटाला हो रहा है, आप पीएम आवास को लेके चलिए, कहाँ नहीं घोटाला हुआ पीएम आवास में? पीएम आवास में जाके देखिए, सब जगह घोटाला हो रहा है, लेकिन वहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। और जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बड़े बड़े घोटाला है, वहाँ पूछने वाला कोई एक से एक लोग है। लेकिन यहाँ तो केंद्र सरकार को चाहिए कि हर राज्य में मेरा बीजेपी का सरकार हो, चाहे जो उसके लिए करना पड़े। ईडी को लगा दिया, सीबीआई को लगा दिया, सबसे बड़ा उनके पास हथियार है ईडी और सीबीआई। तो भाई, आप ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी को आप यूज कीजिएगा किसी को परेशान करने के लिए, तो देश की जनता बैठी तो नहीं रहेगी। राज्य की जनता, जिस राज्य में जाइएगा परेशान कीजिएगा उसको, तो उस राज्य की जनता बैठी नहीं रहेगी। यहाँ तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो कुछ भी हो सकता है। आपका दिल्ली का गद्दी तो जाना श्योर है। आप जिस तरह से कर रहे हैं और लोग जान रहे हैं, सब लोग, एक एक बच्चा तक जान गया कि ईडी और सीबीआई को हथियार बना के केंद्र सरकार यूज कर रही है। उसका आपको तो चुकाना पड़ेगा 2024 में। हम कह सकते हैं कि उसी कड़ी की एक अगली कड़ी जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं उसमें किस प्रकार से सरकारों को अस्थिर किया जाए। कानून अपना काम करे, विभाग अपनी जांच करे, इसमें कहीं किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो टाइमिंग है वो ये बतलाता है कि ये षड्यंत्र का हिस्सा है, और हम इस प्रकार के षड्यंत्रों से डरने या घबराने वाले नहीं हैं। बहुमत की सरकार है, हमने पहले भी इनके षड्यंत्रों का डट करके मुकाबला किया है, आगे भी हम इनको माकूल जवाब देने के लिए सक्षम हैं। जो क्रोनोलॉजी है, जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, इस प्रकार की कार्रवाई करने का, अगर ऐसी कोई बात थी तो इनको कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी। ये लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक जो पटकथा इन लोगों ने लिख रखी है गैर भाजपा शासित प्रदेशों के सरकारों को अपदस्थ करने का, उसी का एक हिस्सा माना जा सकता है और कुछ भी नहीं है। इनको ये समझना चाहिए कि वो बहुत मशहूर शेर है ना, कि ज़िंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कभी अपने चेहरे को भी एक नज़र डाल करके इनको देखना चाहिए और याद करना चाहिए वैसे घटनाओं को, जब नोटबंदी के ज़माने में हज़ारों करोड़ रुपए एक एक दिन में भाजपा के लोगों के द्वारा जमा किया गया। आज तक उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? आप देखें कि इस प्रकार की कार्रवाई लगातार, जिस प्रकार से, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सिर्फ प्रतिपक्ष के नेताओं के यहाँ के हो, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग क्या पाक साफ और धुले हुए हैं क्या? ये सीधा एक परसेप्शन की लड़ाई है, और ये परसेप्शन प्रतिपक्ष के खिलाफ बनाने का एक माहौल है। जब चुनावी राजनीति में ये लोग सक नहीं रहे हैं तो इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।